बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध मुस्लिम पठान परिवार में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम सैयद इब्राहिम रखा गया। बाद में हम सभी उस बालक को रस खान के नाम से जानते हैं। रस खान जी बचपन से ही बहुत ही ऐशो आराम में पले बढ़े। उनके पास धन दौलत, नौकर चाकर और हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी। वो इस्लाम धर्म को मानते थे। उनके जीवन में भक्ति का एक भी संस्कार नहीं था, लेकिन उनके अंदर एक विशेषता थी। उनका मन बहुत जल्दी किसी भी सुंदर वस्तु या रूप की ओर आकर्षित हो जाता था। जहाँ भी सुंदरता दिखाई देती वे उसमें खो जाते। यह उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, लेकिन ये ही आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी, क्योंकि भगवान की लीला भी बड़ी अद्भुत है। एक दिन रस खान अपने घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। तभी उनकी नजर एक छोटे से बालक पर पड़ी। बालक हिंदू परिवार से था। अत्यंत सुंदर, गौर वर्ण, घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, जैसे स्वयं भगवान ने उसे बहुत प्रेम से बनाया हो। रस खान उस बालक को देखते ही मोहित हो गए, क्योंकि वे किसी भी सुंदर वस्तु या रूप की ओर खींचे चले आते थे। वे उस बालक के पास गए और उसे गोद में उठा लिया। उसके चेहरे को निहारने लगे, उसके सिर पर हाथ रखा और देखने लगे, हे खुदा, कितना सुंदर बालक बनाया है। अब उनका मन उसी बालक में लग गया। जब तक उसे देख न ले उन्हें चैन नहीं मिलता था। वह उस बालक को खेलने की, खाने पीने की चीज देने लगे। धीरे धीरे उनका प्रेम आसक्ति इतना बढ़ गया कि वह उस बालक के पास हर दिन आने लगे और वो बालक भी उनसे प्रेम करने लगा। लेकिन यह बात बालक के परिवार वालों को पसंद नहीं आई। वे चिंतित होने लगे। उन्होंने सोचा, ये व्यक्ति एक मुसलमान पठान है, ये हमारे बालक के पीछे क्यों पड़ा है? कहीं यह हमारे बच्चे को अपने साथ ले न जाए। उस समय मुगल बादशाह अकबर का शासन था। इसी कारण परिवार के लोग खुलकर विरोध नहीं कर पाते थे। वे इस बात से बहुत परेशान होने लगे। एक दिन उनके घर एक संत का आगमन हुआ। संत श्रीनाथ जी के सेवक थे और बड़े ही ज्ञानी तथा भगवान के भक्त थे। उन्होंने घर का वातावरण देखा और पूछा, तुम लोग मुझे दुखी दुखी से लग रहे हो। तब परिवार वालों ने संत को सारी बात बता दी। संत समझ गए। उन्होंने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं उससे बात करता हूँ। अगले दिन जब रस खान उस बालक से मिलने आए तो संत भी वहीं खड़े थे। संत ने उन्हें बड़े ही प्रेम से अपने पास बुलाया। कोई भेदभाव नहीं, कोई कठोर शब्द नहीं। उन्होंने प्रेम से पूछा, तुम इस बालक से इतना प्रेम क्यों करते हो? तुम्हें इस बालक में ऐसा क्या दिख रहा है? रस खान जी ने सच्चाई से उत्तर दिया, मुझे इस बालक में खुदा का नूर दिखाई देता है। इसकी सुंदरता में ईश्वर की झलक है। यह सुनकर संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अगर इस छोटे से बालक में तुम्हें खुदा का नूर दिखाई देता है तो सोचो वो परमात्मा का रूप कितना सुंदर होगा जिसने इसे बनाया होगा। संत की यह बात रस खान जी के हृदय में उतर गई। उन्होंने उत्सुकता के साथ पूछा, क्या आप मुझे उस परमात्मा के रूप के दर्शन करा सकते हैं जो सबसे सुंदर है? संत ने कहा, वह परमात्मा वृंदावन में रहता है, लेकिन उनकी एक सुंदर तस्वीर मेरे पास है। संत ने रस खान जी को भगवान कृष्ण की एक मनोहर छवि दिखाई। जैसे ही रस खान जी ने वह छवि देखी तो वो स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्होंने कहा, इतने सुंदर, इतने सुंदर, यह तो उस बालक से भी कहीं अधिक सुंदर है। अब भगवान की छवि देखकर रस खान जी का हृदय पूरी तरह बदल चुका था। अब उनका मन उसी दिव्य रूप को पाने के लिए बेचैन हो उठा। उन्होंने कहा, यह कहाँ मिलेंगे? संत ने कहा, वृंदावन में जाओ। बस इतना सुनकर रस खान जी वृंदावन की ओर निकल पड़े। अब उन्होंने भगवान को पाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। धन की चिंता नहीं, सम्मान की चिंता नहीं, पद प्रतिष्ठा की चिंता नहीं। उनका केवल एक ही लक्ष्य था, भगवान कृष्ण के दर्शन करना। वे वृंदावन पहुँचे। वृंदावन पहुंचकर वे भगवान कृष्ण को खोजने लगे। लोगों से पूछने लगे, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। इसी तरह लोगों से पूछते, कहाँ रहते हैं श्री कृष्ण? कोई कहता, यमुना किनारे जाओ।
कोई कहता गोकुल जाओ, कोई कहता मंदिर में जाओ, लेकिन उन्हें संतोष नहीं मिल पा रहा था। एक दिन वह भगवान के मंदिर के पास पहुँचे तो जैसे ही मंदिर में घुसने का प्रयास किया, उन्हें मंदिर की सीढ़ियों पर ही पुजारी जी ने रोक लिया। आप मुसलमान हैं, आप मंदिर में नहीं जा सकते। रसखान जी ने कहा, मुझे एक बारी कृष्ण के रूप के दर्शन करा दो। लेकिन पुजारी जी ने उन्हें मंदिर में जाने की इजाजत नहीं दी। रसखान जी मंदिर की सीढ़ियों पर ही बैठ गए और वे भगवान को पुकारने लगे, हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, आप ही मुझे दर्शन दीजिए। जब तक आप मुझे दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं मंदिर की सीढ़ियों से नहीं जाऊंगा। लोग रसखान जी को पागल समझने लगे। वह मंदिर की सीढ़ियों पर ही बैठ गए। उन्हें बैठे बैठे रात हो गई, दिन छिप गया। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन तक रसखान जी ऐसे ही बैठे रहे। फिर कुछ दिन बीतने के बाद उन्होंने भगवान को सच्चे हृदय से पुकारा, हे प्रभु, मैं तो आपके दर्शन नहीं कर सकता, मैं तो मंदिर नहीं जा सकता, लेकिन आप तो मंदिर से बाहर आ सकते हैं। मैं नीच जाति का हूँ, मैं अधम हूँ, इसी कारण आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं। जब तक आप मुझे दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। रसखान जी ने अन्न जल का त्याग कर दिया। वह कई दिनों तक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे रहे। तभी एक रात जब रसखान जी व्याकुल होकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे, अचानक वातावरण बहुत शांत हो गया। वातावरण में एक अजीब सी सुगंध फैल गई। उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि कोई उनके सामने खड़ा है। जैसे ही रसखान जी ने नजरें उठाईं और देखा, एक सुंदर बालक पीतांबर पहने हुए मुरली हाथ में ले रखी है, सिर पर एक चमकता हुआ मुकुट, भगवान का अद्भुत सुंदर रूप। ऐसा रूप रसखान जी ने आज तक नहीं देखा था। वह स्वयं भगवान कृष्ण ही थे जो रसखान जी को दर्शन देने आए। भगवान को देखकर रसखान जी स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत भगवान के चरण पकड़ लिए। उनकी आंखों से निरंतर आंसू बहने लगे। वे बोले, प्रभु, मैं बहुत पापी हूँ, फिर भी आपने मुझे दर्शन दिए। भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, रसखान, तुम्हारा प्रेम सच्चा था, इसलिए मैं तुम्हारे सामने आया हूँ। रसखान जी बार बार प्रभु को प्रेम से निहारते और उनकी छवि को अपने मन मंदिर में बसा लिया। उस दिन से रसखान का पूरा जीवन बदल गया। अब वे वृंदावन में ही रहने लगे। उन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया। वे दिन रात भगवान का नाम जपते, भगवान का कीर्तन करते, वृंदावन की गलियों में घूमते और कहते, श्याम श्याम श्याम, मेरो श्याम श्याम श्याम। उन्होंने अनेक भक्ति के पद लिखे। उनकी रचनाओं में इतना प्रेम था कि सुनने वाला भाव विभोर हो जाता। मानुष हो तो वही रसखान। इसमें वे कहते हैं, अगर मनुष्य बनूं तो गोकुल में रहूं, अगर पशु बनूं तो नंद बाबा की गाय बनूं, अगर पत्थर बनूं तो गोवर्धन का पत्थर बनूं, अगर कोई पक्षी बनूं तो वृंदावन का पक्षी बनूं। उनके पदों में भगवान के प्रति बहुत प्रेम भाव होता। उनकी भक्ति धीरे धीरे गहरी होने लगी। लोग आश्चर्य से देखते, कहते, तुम एक मुसलमान हो, फिर भी तुम भगवान से इतना प्रेम करते हो। रसखान कहते, प्रेम का कोई धर्म नहीं होता। कोई भी मनुष्य भगवान से प्रेम कर सकता है और भगवान भी अपने भक्त से बहुत प्रेम करते हैं। अब समय बीतता गया। रसखान जी की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। वे वृंदावन की गलियों में झूमते और लोगों को प्रेम का संदेश देते। कहा जाता है कि रसखान जी की समाधि आज भी वृंदावन में रमण रेती के पास मौजूद है। रसखान जी अपने आप को हमेशा छोटा और पापी मानते थे। वे कहते थे, मेरे पास कोई साधन नहीं है, ऊपर से मैं मलीच धर्म में पैदा हुआ, ऊल बवाल मांसाहार करने वाला अपवित्र व्यक्ति, लेकिन जैसा भी हूँ प्रभु आपकी शरण में आया हूँ। एक दिन रसखान जी को पता लगा कि भगवान को सबसे प्रिय तुलसी है, तो उन्होंने तुलसी की माला अपने शरीर के प्रत्येक अंग में डाल ली। पूरे शरीर में तुलसी की माला ही माला। किसी ने पूछा, रसखान जी, तुमने अपने शरीर में इतनी सारी तुलसी की मालाएं क्यों धारण कर रखी हैं? तुलसी भगवान को बहुत प्रिय है और तुलसी जी ही मुझ अधम को भव सागर से पार कर सकती हैं। रसखान जी की यह विनम्रता ही उनकी सबसे बड़ी महानता थी। वे मुस्लिम होकर भी भगवान के परम भक्त बने और भगवान ने उन्हें दर्शन दिए।
मित्रों, इस कथा से हमें सीख मिलती है, भगवान का भक्त कोई भी हो सकता है। भगवान किसी का जाति, धर्म या पंथ नहीं देखते। भगवान देखते हैं उसका प्रेम। जो मनुष्य भगवान की शरण में आ जाता है, भगवान उसके पिछले अपराधों को क्षमा कर देते हैं। मित्रों, अगर आज की कथा आपके दिल को छू गई हो, दिल तक पहुंची हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में लिखें राधे राधे।